तो फाइल कंप्रेशन होता क्या है? फाइल कंप्रेशन की अगर बात करें तो फाइल कंप्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी फाइल या फ़ोल्डर के साइज़ को थोड़ा कम किया जाता है बिना किसी नुकसान के, ताकि वो स्पेस कम यहाँ पे ले और आसानी से डेटा को शेयर किया जा सके। जब डेटा का साइज़ कम होगा तो सिंपल सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है। तो फाइल कंप्रेशन वह प्रक्रिया है या वह प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक फाइलों को इस तरह कंप्रेस किया जाता है जिनके माध्यम से उसका साइज़ कम हो जाए, डेटा की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और आपका जो डेटा है वो बना रहे, तो उसको हम बोल देते हैं फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन ज़रूरी क्यों है? तो स्टोरेज बचाने के लिए, ताकि कम स्पेस हो, फास्ट अपलोड और डाउनलोड के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ईमेल में अटैचमेंट अगर करना है तो हम फाइल को कंप्रेस कर लेते हैं ताकि आसानी से भेजा जा सके, क्योंकि जीमेल जो है आपको 25 एमबी से ज़्यादा भेजने की फैसिलिटी नहीं देता है। साथ ही बैकअप बनाना आसान हो जाता है, यानी कि एक ही फ़ोल्डर में सारी फाइल्स यहाँ पे कंप्रेस की जा सकती है। तो इसके लिए फ़ाइल कंप्रेशन ज़रूरी है। फ़ाइल कंप्रेशन के कुछ प्रकार हो जाते हैं, जैसे लूज़लेस फ़ाइल कंप्रेशन हो जाता है और लूज़ी फ़ाइल कंप्रेशन। लूज़लेस का मतलब हो जाता है कि बिना डाटा के नुकसान के हम क्या कर सकते हैं, फ़ाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। और लूज़ी कंप्रेशन मतलब डाटा की या क्वालिटी की, जो डाटा है या फाइल्स की क्वालिटी में कुछ बदलाव यानी कि कमी हो जाती है, जैसे इमेज और वीडियो। मान लीजिए इमेज हमारी 5 एमबी की है और हम सामने वाले को भेजना चाहते हैं या फिर इंटरनेट पर अपलोड करना चाहते हैं तो 1 एमबी करना है। तो ये देखिए 1 एमबी जब करोगे तो डेटा लॉस होगा, तो डेटा लॉस होगा तो लूज़ी कंप्रेशन बोल देते हैं। और बिना डेटा लॉस के अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो लूज़लेस हो जाता है। कुछ यहाँ पे लूज़लेस जो फाइल कंप्रेशन है उसमें प्रयोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे जिप मतलब मल्टीपल फाइल को एक साथ कंप्रेस कर लेता है। डॉट रार, ये ज़्यादा कंप्रेशन रेशो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जेड 7 जेड मिल जाता है, हाई इफिशियंसी कंप्रेशन देखने को मिल जाता है। डॉट टार डॉट जी जेड मिल जाता है लाइनेक्स और यूनिक्स के लिए बैकअप फॉर्मेट। और डॉट आईएसओ मिल जाता है डिस्क इमेज फाइल फॉर्मेट। तो जैसे उदाहरण के लिए देखें तो ये हम रार फॉर्मेट तो उपयोग कर सकते हैं, आर्चिव रार आर्चिव हो जाता है या जिप बिन जिप हो जाता है, तो इसका उपयोग करके हम कंप्रेशन कर सकते हैं आसानी से। लूजी कंप्रेशन में आपको प्रयोग होने वाले फॉर्मेट है जैसे MP3। 10 MB के जो गाने हैं उसको हम कन्वर्ट करके 5 MB कर दे रहे हैं, इसका मतलब ऑडियो फाइल्स के लिए उपयोग किया जाता है। JPG फाइल्स को 5 MB की फ़ाइल को 1 MB में बदलना है फ़ोटो के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। डॉट MP4, मान लो 50 MB का वीडियो है, 50 MB को 20 MB में भेजना है। जैसे आप उदाहरण के लिए 50 MB के वीडियो को व्हाट्सअप में भेजते हो तो वो ऑटोमेटिक उसको 20 MB या 10 MB में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसकी कुछ क्वालिटी घटा देगा। तो वीडियो भेजने के लिए हम MP4 यानी कि कंप्रेशन लूजी कंप्रेशन का उपयोग करते हैं। डॉट वेब पी यानी कि जो वेब में इमेज होती है उसके फाइल को कंप्रेस करने के लिए लूजी कंप्रेशन उपयोग किया जाता है। फाइल कंप्रेशन करने के कुछ टूल है, जैसे बिनरार है, 7zip है, बिनजिप है, पीजिप है। ऑनलाइन टूल स्मॉल PDF मिलेगा, वो बी कंप्रेस देखने को मिलेगा, आई लव PDF मिलेगा। ये सब वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप कंप्रेस कर सकते हैं। चलिए मैं एक फाइल को जो है आपको आर्चिव करके दिखाता हूँ। ये C++ है, राइट क्लिक करें और यहाँ पर राइट क्लिक करें तो देखिए आपको आ जाता है ऐड आर्चिव। ये बिनरार इंस्टॉल है मेरे में इसलिए आ रहा है। या फिर राइट क्लिक करोगे कंप्रेस टू आ जाता है। तो किस में करना है, 7 zip में या फिर जिप में या टार फाइल में। तो मान लीजिए आपको जिप फाइल करना है तो कंप्रेस में आप जिप करोगे तो देखिए ये जो है जिप फाइल यहाँ पर बन जाएगी, नाम भी आप बदल सकते हैं, इस प्रकार से चेन लगी हुई आ जाती है। ये विंडोज़ के अंतर्गत मिलता है। ऐसे राइट क्लिक करोगे और कंप्रेस करोगे 7 zip में, तो 7 zip में करोगे देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार की जिप देखेगी जो 7 zip में चली जाएगी। राइट क्लिक करोगे कंप्रेस और यहाँ करोगे क्या, टार फाइल। तो ये टार फाइल का एक प्रकार से क्या बन जाएगा, एक्सटेंशन। परंतु हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं ऐड आर्चिव करें बिनरार से, और यहाँ हम जो है पासवर्ड भी डाल देते हैं। मान लीजिए हमने पासवर्ड डाल दी 123 और पासवर्ड को फिर से री एंटर करें 123, ओके करें और ओके कर दिए। अब देखिए हमारे पास में C++ की एक फाइल बनी, इसको डबल क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ये खोलने के लिए क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। मान लो इसको खोलते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, पासवर्ड। अब 123 डालेंगे और ओके करेंगे तो देखिए पासवर्ड के बाद एप्लीकेशन पूछ रहा है कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड में एंटर करना है, नोटपैड में या जहाँ भी। तो इसको ओपन कर लीजिए या आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, फाइल को रार में कन्वर्ट यानी कि आर्चिव कर सकते हो। और राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे, पासवर्ड मांगोगे और ओके कर दिए, ओके कर दिए तो यहाँ पे H2 ऑल कर दो तो देखिए यहाँ पे C++ फिर से आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से हमने आर्चिव करे और एक्सट्रैक्ट करके देखे।